आज की रिएक्शन वीडियो में गाय का दूध पीने वाला यानी कि योगी आदित्यनाथ की पैरोडी देखेंगे। पहले रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू खतरे में है, देश का हिंदू खतरे में है और मैं फिर अपने देश की जनता से विनती करूंगा और ये आशा रखता हूं कि हमने अपने दुश्मन की मुट्ठी मारनी है। अच्छा, एक ऐसा सवाल जो मैं तमाम सियासतदानों से जो यहाँ पर आते हैं भारत से, उनसे पूछता हूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम किसने सजेस्ट किया था, किसका आइडिया था ये? हमने मोदी जी से पूछा कि किस तरह का नाम चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये नाम देश की हर जनता के साथ जुड़ा हो, हर इंसान के साथ जुड़ा हो, इसका रंग ऐसा हो कि दुनिया इस रंग को पहले से जानती हो। हमने तुरंत कह दिया आप इस ऑपरेशन का नाम रखें ऑपरेशन पेशाब। अभी आपने हमारा प्यार नहीं देखा। आपको पता है हम प्यार में लेट जाते हैं। हाँ जी। और वो भी मुंह हमारा नीचे जमीन की तरफ होता है। मुझे आज भी याद है हम जब पहली दफा विदेश गए, वहां पर हमने देखा एक छोटे से रूम में जब हम गए, वहां पर वो गोल सा बना हुआ था, उसको कमोड कहते हैं गालिबन। जी, कमोड कहते हैं। क्योंकि हम पहली दफा गए थे, हमने जाके देखा हमारे मुंह में पानी। हमने धन्यवाद किया कि यार इतने बड़े प्याले में हमारे लिए सूप रखा है, हमने वो पीना शुरू कर दिया। मैं अगर अभी सीट से उठ जाऊं, ये सारी सीट आपको गिली मिलेगी। ये जगहों के नाम बदलने के पीछे आपका फलसफा क्या है? अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि फलसफा क्या होता है? फलसफा मीन्स फिलॉसफी। ओह अच्छा, तो फिलॉसफी क्या होती है? ये नहीं, और हम तो ये चाहते हैं कि पूरे देश से, हर गली हर नुक्कड़ से उर्दू हटाकर संस्कृत चिपका दी जाए। क्या रेड लाइट एरिया को क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे यहाँ रेड लाइट, मेरे ख्याल में सीता माता का घर या सीता हाउस के नाम से रखा जाएगा रेड लाइट एरिया नहीं होता। कौन सा एरिया होता है? हमारे यहाँ बीजेपी नगर होता है। अपने गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। बात तो तब है कि जब गली का कुत्ता बाहर जाके शेर वाली हरकतें करे, लेकिन वहां भी उसके कुत्ते वाली हो सकती है जो हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान एक बार फिर पड़ोसी देश से हैं और इनका नाम है योगी आदित्यनाथ और इन्हें मोदी जी का बाजू भी समझा जाता है। योगी जी, कैसे हैं आप? हमारी हालत तो आप देख रहे होंगे कैसी है, लेकिन जो आपने यहाँ पर कहा कि मोदी जी का बाजू, ना, हम मोदी जी का बाजू नहीं है। अच्छा, हम मोदी जी का कोई और अंग है, कोई और अंग। यूं समझिए कि मोदी जी हमारा अंग है और हम मोदी जी का अंग है, और हम दोनों एक नंबर के अंग हैं। आमंत्रित करने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप आए, आपका शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि आप पूरे इंडिया में जगहों के नाम बदल रहे हैं, ये बैठे बैठे क्या हुआ आपको, ये शौक कैसे पड़ा? देखिए, देश के जो पुराने जगह हैं, पुरानी, उसके नाम तो एक तरफ, लेकिन आपका जो शो है, ये जो शो आप कर रहे हो, इसका असल नाम वो नहीं है जो आपने रखा है। मेरे शो के नाम के बारे में ना सोचिएगा भी नहीं। अगर आपने इसको बदलने की कोशिश की तो मैं आपका हुलिया बदल दूंगा। अच्छा ठीक है, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अभी तो शो शुरू हुआ है। नाराज नहीं हो रहा, मैं आपको सिर्फ मोहतात कर रहा था कि इस तरह की हरकतें मेरे शो पे नहीं चलेंगी। नहीं, दैट वाज जस्ट अ सजेशन। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि देखें हमारी क्या वो है कि आप आपके देश में है, आपके जगहों के, हम तो अपने देश के जो जगह। बड़े मजे की बात है कि आप जब अपने देश से निकलते हैं ना, बड़ी जल्दी मान जाते हैं आप, वहां बिल्कुल किसी के काबू में नहीं आते। देखिए, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। हाँ, बात तो तब है कि जब गली का कुत्ता बाहर जाके शेर वाली हरकतें करे, लेकिन वहां भी उसके कुत्ते वाली हो सकती है जो हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप वो बड़ा कहते हैं बंद मुट्ठी, वो क्या? हाँ, बंद मुट्ठी से मुझे याद आया कि मैं अपने देश, मैं इस
बैठकवाद जो शो है ये मैंने अब नाम चेंज कर दिया। इतनी आप मुझे प्लीज लिबर्टी दीजिए कि मैं आपके शो का थोड़ा सा नाम चेंज कर सकूं। ये जो बैठकवाद में यहाँ बैठा हूँ, इस शो के माध्यम से मैं यहाँ पर अपनी जनता से विनती करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि हमने, आपने, देशवासियों, ये पैगाम आपके लिए है कि हमने अपने दुश्मन की मुट्ठी मारनी है। इस मुट्ठी में इतनी ताकत है कि आपको अंदाजा नहीं। आपकी उर्दू इतनी नकम्मी है कि आप हिंदी में ही बात कीजिए। दुश्मन को मुट्ठी मारते हैं, ये आप ना कि हमें को वाला चक्कर ना चलाएं यार। मैं आपको माजरत के साथ यहाँ पर टोकूंगा। हमें पता है हिस्ट्री क्या है, हमें पता है उर्दू कैसे बोली जाती है, हमें पता है हिंदी कैसे बोली जाती है, कहाँ का लगाना है, कहाँ की लगाना है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमें मत सिखाइए। अभी आपने हमारा प्यार नहीं देखा। आपको पता है हम प्यार में लेट जाते हैं। हाँ जी। और वो भी मुंह हमारा नीचे जमीन की तरफ होता है। अच्छा, ये लेटने बैठने वाला ड्रामा मेरे साथ ना कीजिए। मैंने आपको अपने मुल्क में देखा है, आपने मुसलमानों को लम्या पाया होता है, उधर लिटाया होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? ये हमें नहीं पता था। आपके मुल्क में माइनॉरिटीज बिल्कुल महफूज नहीं है। यहाँ तक कि आपके जो दलित हैं वो बेचारे शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। देखें, आपने जब दलित बोला, कसम से हमें लगा आप हमें गाली देने वाले। मैं आपको गाली क्यों दूंगा? मैं आपसे बहस कर सकता हूँ। गाली मैं आपको एक बात बताऊं कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं और ये जरूरी भी है। आप कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक ही कारण है। और वो क्या है? देश का हिंदू खतरे में है। हाँ, देश का हिंदू खतरे में है। बंद मुट्ठी लाख की, खोली तो खाक की। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब से बीजेपी आई है ना, हिंदू क्या खतरे में होना है, पूरी इंसानियत खतरे में है। देखिए, इंसानियत खतरे में हो या ना हो, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हिंदू खतरे में नहीं होना चाहिए। बाकी का हमें नहीं पता। शेम ऑन यू। कितनी मतलब घटिया और आमियाना सोचा आपकी। देखिए, अगर आप यदि इस तरह से हमसे बात करेंगे तो हम आप पे, मतलब मोदी है आपके मुंह पे। मोदी है आप पे का क्या मतलब? तो पब्लिक जानती है, पब्लिक सब पता है। मतलब आपने लानत का नाम भी चेंज कर दिया। ये आप कह रहे हैं। अच्छा चलिए ये बताएं कि अपने मुल्क के अंदर खुद हमला करवा के, उसके बाद बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा के, और उसके बाद फिर जंग हार के पूरी दुनिया के अंदर डेलीगेशंस भेज के आप साबित क्या करना चाहते हैं? अच्छा, ऐसा है क्या? आपका नैरेटिव ना कोई मान ही नहीं रहा। आपके ऊपर दुनिया यकीन करने को तैयार ही नहीं है। आप क्राई वुल्फ करते रहे और अब आप इतना बुरा फंसे हैं कि कोई आपका हाथ पकड़ने को तैयार। अच्छा, आपसे सबसे पहले तो एक विनती है, इतनी मुश्किल इंग्लिश ना बोलिए। क्राई वुल्फ क्या है? और यकीनन मुझे लगता है आपने मुझे गाली दी। मैंने गाली भी दी। वो एक मशहूर कहानी है जिसके अंदर एक बंदा भेड़िया आ गया। हमारे इलाके में एक बात आपको बताएं कि हमारे यहाँ जब किसी को गंदी गाली देनी होती है, हम उससे कहते हैं तेरी क्राई वुल्फ। तो बहुत बड़ा क्राई वुल्फ है। नहीं, मेरा यकीन मानिए ये ना मकसद था ना मतलब। तेरे क्राई वुल्फ पे लानत। अच्छा चलें, छोड़े ना इस बात के जवाब दें कि शशि थरूर जैसे कांग्रेस के लोग जो आपके साथ आके मिल गए, उनको आप दूसरे मुल्कों में, अमेरिका में, पनामा में और छोटे छोटे मुल्कों में क्यों भेज रहे हैं? तो शशि थरूर जो है वो हमारा नैरेटिव दूसरे विदेशों में बेचने जा रहे हैं। वो एक अलग बात है कि पूरे विश्व ने हमारा जो ये नैरेटिव है ये खरीदा नहीं। तो हमने सोचा कि जो हमारा दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है लेटरिन। अगर वो नैरेटिव नहीं बिका तो हम अपनी लेटरिन वाला वो जो मुतालबा है वो तो पूरा कराएं। हमारी लेटरिन पूरी करो, हमारी शौचालय पूरी करो। हमारे देश में लेटरिन इतनी होनी चाहिए, चाहे हमें लेटरिन में सोना और उठना पड़े, इतनी लेटरिन होनी चाहिए। तो शशि थरूर को क्यों भेजा आपने? देखिए, शशि थरूर की जो बात है, विदेश में शशि थरूर को तो लेटरिन में जाने दिया जाता है। हम थोड़े से सादा से लोग हैं, हमें पता भी नहीं कि लेटरिन कैसी क्या होता है। मुझे आज भी याद है, हम जब पहली दफा विदेश गए, वहां पर हमने देखा एक छोटे से रूम में जब हम गए, वहां पर वो गोल सा बना हुआ था, उसको कमोड कहते हैं गालिबन। जी, कमोड कहते हैं। क्योंकि हम पहली दफा गए थे
हमने जाके देखा हमारे मुंह में पानी। हमने धन्यवाद किया कि यार इतने बड़े प्याले में हमारे लिए सूप रखा है उन्होंने, हमने वो पीना शुरू कर दिया। बाद में हमें पता चला कि ये शौचालय, वहां से ये क्रांति वाला जो आइडिया है, ये मांग वाला आइडिया है, ये हमने अपने नैरेटिव में मोदी जी को कहकर जो है वो डलवाया। अच्छा, जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ा अच्छा वाक्य आपने बताया और आप बड़े ओपन माइंडेड हैं कि आपने इस सबके सामने ये इकरार किया। मैं आपसे ये कहूँ, भाजपा के जितने भी टॉप के लीडर से, भाजपा किसे कहते हैं आप? भाजपा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, टॉप की है, इनका ना सिर्फ माइंड बल्कि हर चीज खुली हुई है। लेकिन अभी जो ये जो माहौल चल रहा है जंग का, इंडिया पाकिस्तान जंग मेरे हिसाब से इस जंग को जंग लगा हुआ है, आपकी तरफ से नहीं, ये हमारी ओर से हो रहा है। अभी हम प्लान बनाते हैं, फिर कोई फोन आ जाता है, फिर हम पीछे हट जाते हैं। हमें खुद समझ नहीं आ रही कि मोदी जी पता नहीं नीचे से पागल हो गए हैं क्या है। नीचे से नहीं, ऊपर से होता है, मतलब वही। आपने देखा कि मतलब ये जो चैनल है यूट्यूब पे बैठक गर्दी, ये बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है। तो इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्रिकेट विद राव।